ओंकारेश्वर महादेव जिस स्थान पर विराजमान हैं, अत्यंत प्राचीन काल से ही वह स्थान भील वनवासियों के अधिकार क्षेत्र में रहा है। ईसा से लगभग 1000 वर्ष पूर्व से लेकर और 10वीं-11वीं शताब्दी तक वहाँ के राजा भील ही होते रहे हैं। फिर विदेशियों का अधिकार हुआ, बाद में मुगल आए और भीलों के हाथ से सत्ता चली गई, पर उनका प्रभाव कभी भी कम नहीं हुआ। तो यह मानकर चलिए कि अत्यंत प्राचीन काल से ही भगवान शिव के इस चौथे ज्योतिर्लिंग मंदिर की पूरी व्यवस्था भील वनवासियों के ही अधिकार में रही है। विविधताओं से भरे हिंदू समाज में हर जाति, हर संप्रदाय की अपनी विशेष पूजा पद्धति रही है और इस आधार पे वे अन्य से भिन्न हो जाते हैं। तो भील आदिवासियों की पूजा पद्धति भी विशेष है, जिसके आधार पे वे अन्य से थोड़े से भिन्न होते हैं। पर महादेव की पूजा की परंपरा उनके यहाँ भी प्रारंभ से रही है। महादेव तो सबके हैं, यूं ही नहीं विश्व की समूची सभ्यताओं में शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। महादेव समूचे संसार में पूजे गए हैं, हर प्राचीन सभ्यता में उन्हें पूजा गया है। ओंकारेश्वर महादेव नर्मदा नदी की धारा के मध्य बने एक द्वीप पर विराजमान है, जिसे मांधाता द्वीप कहा जाता है। ओंकारेश्वर महादेव की कथा राजा मांधाता से जुड़ती है, इसी के कारण उस द्वीप का नाम मांधाता द्वीप है। कथा यह है कि राजा मांधाता ने उस द्वीप पर महादेव की कठिन तपस्या की थी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और उसी स्थान पर ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए, जिसके बाद उस द्वीप का नाम मांधाता द्वीप पड़ा। राजा मांधाता इक्ष्वाकु वंश के सम्राट थे। त्रेता युग उन्हीं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ के 2 ज्योतिर्लिंगों की कथा इक्ष्वाकु वंश से जुड़ती है, एक ओंकारेश्वर महादेव और दूसरे रामेश्वरम महादेव। ओंकारेश्वर महादेव जिस पर्वत पर विराजमान है, उसे ओम का भौतिक विग्रह भी कहा जाता है। भौतिक विग्रह अर्थात प्राकृतिक रूप से बनी मूर्ति। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर्वत का आकार ही ओम के जैसा है। नर्मदा मैया की धारा भी यहाँ ओम का आकार बनाती है। ओंकारेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग भी प्राकृतिक है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, अर्थात यहाँ की पूरी समूची व्यवस्था प्रकृति द्वारा निर्मित है। अब जहाँ स्वयं प्रकृति देवस्थान बना रही हो, वहाँ कौन न पूजा करेगा भला। ओंकारेश्वर महादेव की एक बात और महत्वपूर्ण है कि यहाँ भगवान शिव 2 ज्योति स्वरूप में पूजे जाते हैं, एक ओंकारेश्वर महादेव और दूसरे ममलेश्वर महादेव। दोनों लिंगों को ही ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, पर 12 ज्योतिर्लिंग की गिनती में इन्हें एक ही गिना जाता है। ऐसा क्यों है, यह आप पता करिए और हमको भी बताइए। हाँ, मैं इतना अवश्य बता दूं कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार भी राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। कभी कभी लगता है जैसे स्वयं माता भगवती अहिल्या के रूप में आई थी, वरना उतना कोई और कर ही नहीं सकता है जितना माता ने किया है। वैसे एक बात और, इस मंदिर में भी दुष्टों ने बड़ी तोड़फोड़ मचाई थी। अंदाजा लगाइए तो किसने किया होगा ऐसा, बिना गूगल देखे अंदाजा लगाइए कि ओंकारेश्वर मंदिर में भी किसी ने तोड़फोड़ की तो किसने की होगी। बाकी इतना याद रहे, राक्षसी उत्पातों से धर्म कभी समाप्त नहीं होता और कलयुग के बारे में तो ये माना ही जाता है कि धर्म 1/4 ही बचेगा, 3/4 तो अधर्म ही होना है। तो यह तोड़फोड़ और उत्पात तो होता ही रहेगा। खैर, सावन का सोमवार है, तो जहाँ हैं वहीं से प्रणाम करिए महादेव को, और जब भी संभव हो तो कर आए ओंकारेश्वर के दर्शन। हर हर महादेव।